नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। महाराष्ट्र के इस साल के टॉप 7 सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी नंबर 1 है। उनकी नेटवर्थ करीब 10,03,000 करोड़ रुपए है। रिलायंस के चेयरमैन अंबानी भारत में सबसे अमीर हैं और उनकी दौलत आइसलैंड, एस्टोनिया और बोस्निया की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर दिलीप संघवी एंड फैमिली है 2,71,000 करोड़ रुपए के साथ। ये सन फार्मा के फाउंडर हैं। तीसरे नंबर पर है राधा किशन दमानी एंड फैमिली। इनकी संपत्ति है 2,64,000 करोड़ रुपए। ये डीमार्ट के मालिक हैं। चौथे हैं बिरला, 2,08,000 करोड़ रुपए, आदित्य बिरला ग्रुप के लीडर। पांचवें स्थान पर साइरस पूनावाला, 2,05,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। छठे स्थान पर बजाज फैमिली है, जिसकी संपत्ति 1,96,000 करोड़ रुपए है। ये ऑटो और फाइनेंस सेक्टर के बड़े नाम हैं। सातवें स्थान पर हैं शाहपुर मिस्त्री एंड फैमिली, जिनकी संपत्ति है 1,71,000 करोड़ रुपए। ये शाहपुर जी पलोन जी ग्रुप के चेयरमैन हैं। जाहिर है महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और पुणे, भारत के वेल्थ मैप पर राज कर रहा है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति 92,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक ने भारत की विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB कर दिया है। एजेंसी ने मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, राजकोषीय अनुशासन और बेहतर स्थिरता का हवाला देते हुए देश की विदेशी मुद्रा अल्पकालिक ऋण रेटिंग को A2 पर बरकरार रखा है। इससे पहले S&P ने अगस्त में भारत की रेटिंग BBB से BBB और मॉर्निंग स्टार DBRS ने मई में BBB लो से BBB कर दी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब छोटे व्यापारियों से लेकर कॉरपोरेट अधिकारियों तक सभी UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिजिटल इनिशिएटिव का उद्देश्य सभी के लिए तकनीकों का डेमोक्रेटाइजेशन करना है। अंतरिक्ष और इनोवेशन पर वैष्णव ने कहा कि भारत पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंच गया। चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया। वैष्णव ने कहा कि इसरो ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहा कि अब भारतीय रॉकेट 34 देशों के सैटेलाइट्स ले जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि PM उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को साफ सुथरे LPG कनेक्शन मिल चुके हैं। इससे घरों में धुएं से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है। पुरी ने कहा कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को भी 6% से बढ़ाकर 15% तक पहुंचाने और हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना है। What does a low-carbon future look like for India? Here's how it is shaping up, step by step, across every sector of our economy. By 2030, India will add 500 gigawatts of clean power. That's one of the largest renewable expansions anywhere in the world. The Ujala revolution lit up homes with 4 billion LED bulbs, cutting energy bills for families. And through PM Ujwala Yojana, 10.33 crore households now cook smoke-free with LPG. Our shift is also about cleaner fuels. Natural gas share is moving from 6% to 15% by 2030. And with Bharat 6 norms already in force, vehicles on Indian roads are far less polluting. The next big leap is hydrogen. India is targeting 5 million tons of green hydrogen every year by 2030. And alongside it, Made in India battery technology is boosting energy sufficiency. Even waste is being turned into wealth. 113 CBG plants are already running, 78 more are on the way. And 500 plants are targeted under the SATAT program.
Industries are part of this change too. From Singers through clean coal to India's first coal gasification-based fertilizer plant at Talcher. From LEDs to hydrogen, from clean cooking to biogas and batteries. India is on a historic low-carbon pathway. And it is happening under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi. सीएजी की एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी की जीडीपी 2023-24 में 7.16 से बढ़कर 44,700 करोड़ से 47,902 करोड़ रुपए हो गई। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल आर तिरुपति वेंकटसामी ने पुडुचेरी में बताया कि इस केंद्र शासित प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां 2019-20 के 6,781 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,042 करोड़ रुपए हो गई, जो कि 48% वृद्धि है। इसमें प्रदेश का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 56% बढ़कर 4,113 करोड़ से 6,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोलकाता में एक इवेंट में बताया कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी रेट्स में पश्चिम बंगाल का खास प्रभाव है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों का दूसरा चरण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और पश्चिम बंगाल के स्थानीय उत्पादों और हैंडीक्राफ्ट पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। खास बात यह है कि 22 सितंबर का दिन, जो नवरात्रि का पहला दिन है, दुर्गा पूजा के प्रभाव से चुना गया। इससे बंगाल की संस्कृति का इस फैसले में बड़ा योगदान दिखाई देता है। This next gen GST reform actually benefits Bengal literally on specific items. I've already spoken about the two-wheelers, small cars, three-wheelers, bicycles and so on. The family budget, for instance, on a 1 lakh worth bike, saving is estimated to be 10,000 rupees now. 1 lakh costing bike, you will be paying 10,000 less. For a 6 to 8 lakh small car, saving is 60,000 to 80,000 rupees. ओडिशा में 145 उद्यमियों ने करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नए इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। उद्योग मंत्री संपत चंद्र स्वैन ने विधानसभा में बीजेपी के विधायक प्रसन्ना आचार्य के एक सवाल के जवाब में बताया कि जनवरी में आयोजित उत्कर्ष ओडिशा में राज्य के भीतर और बाहर से 5,241 रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था। इनमें से 145 ने सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का वादा किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नई जीएसटी दरों से कृषि उपकरणों का मूल्य कम होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भारी राहत मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस पहल से विभिन्न कृषि मशीनरी पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी और उनकी आय बढ़ेगी। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है 35 HP, उस पे 41,000 रुपया कम होंगे, 41,000। 45 HP का 45 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 45,000 मतलब 45,000 रुपया। 50 HP 50 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 53,000 53,000 रुपया कम होगा। और 75 HP 75 HP के ट्रैक्टर पर 63,000 मतलब 63,000 रुपया कम होगा। और जो छोटे ट्रैक्टर है, मतलब जो बागवानी के काम आते हैं, बीच में चलाते हैं छोटे ट्रैक्टर जो निदाई गुड़ाई बाकी सब, उस पर भी लगभग 23,000 रुपया कम होंगे। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेके बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक है। वैसे ही अलग अलग धान के रोपण का यंत्र है, जैसे उस पर 15,400 रुपया कम होंगे। अलग अलग थ्रेसर है जो, उन पर भी लगभग 14,000 रुपया 4 टन के, जो 4 टन पर आवर जो निकालते हैं अनाज को, उन पे 14,000 14,000 रुपया कम होंगे। पावर वीडर 7.5 HP का,
उस पर भी 5,495 रुपया 5,495 रुपीज कम होंगे। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टाइन का, इस पर 10,500 रुपया 10,500 रुपया कम होंगे। सीड कम फर्टिलाइजर छोटी मशीन है ड्रिल की 13 टाइन, इस पर भी 3,220 रुपया कम होंगे। हार्वेस्टर कंबाइन, इस पर भी अलग अलग 4,375 कम होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कदम किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और मशीनरी तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और फसलों की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा। वैसे ही अनेकों मशीनें हैं, जैसे 14 फीट कटर बार वाला जो हार्वेस्टर है, उस पर सीधे 1,87,500 रुपया कम हो गया, क्योंकि अभी उसकी कीमत, उसकी मूल कीमत अभी 26,78,571 रुपया, इस पे 1,87,500 रुपया कम होंगे। स्टार रीपर 5 फीट वाली, इस पर 21,875 रुपया कम होंगे। सुपर सीडर 8 फीट वाली 16,875 रुपया कम होंगे। हैप्पी सीडर 10 टाइन वाली 10,625 रुपया कम होंगे। रोटावेटर 6 फीट 7,812 रुपया कम होंगे। स्क्वायर वेलर 6 फीट 93,750 रुपया कम होंगे। मल्चर जो मल्चिंग के काम आता है, इस पर 11,562 रुपया खर्चा कम होंगे। न्यूमेटिक प्लांटर जो प्लांटिंग के काम में आता है 4 पंक्तियों में, उस पर 32,812 रुपया कम होंगे। और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर 400 लीटर क्षमता वाला जो स्प्रे करता है, इस पर 9,375 रुपया कम होंगे। भारतीय दवा क्षेत्र अमेरिकी बाजार में धीमी गति के बावजूद मजबूत घरेलू और यूरोपीय डिमांड की वजह से 7 से 9% की राजस्व वृद्धि हासिल कर सकता है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों और नियामक अनिश्चितताओं का अमेरिका में भारतीय दवा क्षेत्र के सबसे बड़े निर्यात बाजार पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में 8 से 10% और यूरोप में 10 से 12% की बढ़ोतरी की फिर भी उम्मीद है। देश में एयर ट्रैवल करने वालों की संख्या में पिछले 11 महीनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि 2014 में देश में हवाई यात्रियों की संख्या करीब 11 करोड़ थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने घोषणा की कि जल्दी ही देश के सभी हवाई अड्डे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वाईफाई सुविधा से लैस हो जाएंगे, जिससे यात्रियों को पूरी तरह नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अब कोऑपरेटिव बैंक भी आधार इनेबल्ड भुगतान सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। सहकारिता मंत्रालय के सेक्रेटरी आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कदम सहकारी बैंकों को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। टेक कंपनी एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया है। भारत में इसकी सेल शुरू हो गई है। इसी क्रम में देश में मौजूद एप्पल BKC स्टोर पर खरीदारों की भीड़ लग गई। कंपनी के नए मॉडल आईफोन एयर ने ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एप्पल के CEO टिम कुक ने X पर BKC स्टोर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें स्टोर की पूरी डेकोरेशन को भी दिखाया गया। आईफोन 17 सीरीज खरीदने वालों ने अपना उत्साह दिखाया। एक ग्राहक ने बताया कि उसने आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद लिया है, जबकि एक ने कहा कि वो सुबह 2 बजे से ही आईफोन को कॉस्मिक ऑरेंज कलर में खरीदने पहुंच गया था। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देर रात से ही एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स पर भीड़ दिखाई दी। मेरा नाम अमान चौहान है। ये 17 प्रो मैक्स है, एक 256 GB है और एक 1 टेराबाइट है।
कितना टाइम लग गया आपको? मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था और अभी मुझे जाके मिला है। 1 टेराबाइट लिया और एक 256। ये थे आज के कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।